रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अविनाश अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला था। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर था और देर रात तक काम कर रहा था। अचानक उसके लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। अविनाश चौंका। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, अविनाश ने दबी आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ एक गहरी सांसें भरती हुई आवाज़ थी। अविनाश, तुम कहाँ हो? अविनाश का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हें देख रहा हूँ अविनाश। आवाज़ ने धीमी भयानक फुसफुसाहट में जवाब दिया। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अविनाश चारों ओर देखने लगा। उसकी खिड़की पर मोटे पर्दे थे, पर उसे लगा जैसे कोई पर्दे के पीछे से झांक रहा है। उसने जल्दी से खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अविनाश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आवाज़ ने कहा, तुमने नेहा के साथ जो किया, तुमने सोचा था कि कोई नहीं जानेगा? ये सुनकर अविनाश के माथे पर पसीना आ गया। नेहा, उसकी पिछली पार्टनर, जिसकी 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया था, पर अविनाश जानता था कि उसने गलती की थी। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, अविनाश चिल्लाया। हाँ, तुम जानते हो, आवाज़ ने धीरे से जोर देते हुए कहा। तुम्हारे स्टडी रूम के दराज में क्या है, जरा देखो। अविनाश का गला सूख गया। स्टडी रूम। उस दराज में उसने नेहा का टूटा हुआ लॉकेट छुपाया था, जो उसकी मौत की रात उसके पास मिला था। कोई इस बारे में कैसे जान सकता है? डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो धीरे धीरे स्टडी रूम की ओर बढ़ा। फोन अभी भी उसके कान से लगा हुआ था। तुम वहां क्यों जा रहे हो अविनाश? रुको। आवाज में अब तेजी थी। अविनाश ने फोन को नीचे रखा और तेजी से दराज खोला। लॉकेट वहां नहीं था, दराज खाली था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अविनाश पलट कर देखा। दरवाज़ा जो उसने खुद बंद किया था, धीरे से खुल रहा था और दरवाजे की दरार से एक काली परछाई अंदर आ रही थी। कमरे में फ़ोन अभी भी चालू था और अब उस फ़ोन से कोई नहीं बोल रहा था। आवाज़ उसी परछाई से आ रही थी। अविनाश के मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि उस परछाई के हाथ में एक छोटा सा टूटा हुआ लॉकेट चमक रहा था। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा अविनाश, परछाई ने कहा और उसकी आवाज़ नेहा की थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। इस थ्रिलर वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 कमेंट करिए।